कैसे हो। पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने पढ़ा था किस प्रकार से आपको क्या करना है, क्रिप्टेंस क्या है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। फिर इसके बाद में क्या पढ़ा था, क्रिप्टेंस के यूजेज, उसके यूज क्या है, यानी किस तरह से उपयोग किया जाएगा। आप बताएंगे आपको क्रिप्टेंस और इथर और क्रिप्टेंस में डिफरेंस क्या है। क्रिप्टेंस जो कंपाउंड बनाते हैं ना, वो सिलेक्टिवली और क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, यानी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जबकि इथर क्या होता है, वो क्या करता है, लेस स्टेबल भी होता है और ये क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स से नहीं बनाता, लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात क्या आती है, क्रिप्टेंस। ठीक है, क्रिप्टेंस हैव नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, टू कंपाउंड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, इसके पास क्या है, इथर्स हैव ओनली 4 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट फॉर बाइंडिंग साइट। इसमें क्या बाइंडिंग साइट के लिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों एटम प्रेजेंट है। इसी का आंसर क्या है, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, जबकि ये इथर लेस स्टेबल होते हैं। आया समझ में, आया ना, क्योंकि इस पे ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों एटम है, जबकि इथर के पास एक ऑक्सीजन एटम है। अब इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक होता है, यानी जैसे आपके 12 क्राउन 4 है, उसके साथ कौन सा जुड़ेगा, इथर के साथ Li एटम भी जुड़ा है, स्पेसिफिक एटम जुड़ता है। इसमें भी क्या होता है, स्पेसिफिक कंडीशन होती है, लेकिन एटम के लिए नहीं होती। इसमें कैटाइन में एनाइन दोनों ही क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कैटाइन पार्ट भी जुड़ जाएगा, एनाइन आकर भी जुड़ जाएगा बाइंडिंग में। इसमें क्या जुड़ता है, इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ पॉजिटिव यानी वर्ग फर्स्ट की मेटल होती है, यानी एस ब्लॉक की मेटल वही सिर्फ जुड़ती है, जैसे लिथियम, पोटेशियम, ये इस तरह से। ठीक है, और इसमें रिकॉन्बिनेशन कंडीशन पाई जाती है, यानी होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप इसमें पाई जाती है। क्रिप्टेंस में होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप तो पाई जाती है, लेकिन स्पेसिफिक कंडीशन रूम में नहीं पाई जाती। क्रिप्टेंस में जो कंडीशन होती है उसमें क्या होना चाहिए, जो होस्ट यानी एक की है, की लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होना चाहिए, उसी प्रकार से गेस्ट की स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे मेरे पास एफ है, तो इससे जुड़ने के लिए इस जैसा कोई एफ आना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, इथर में, क्राउन इथर में कोई भी आपके गेस्ट होता है, जो मॉलिक्यूल होता है, उसके पास एडिसिव साइट प्रेजेंट होती है, जिसके कारण क्या होता है, ये इसको क्या कर लेता है, मॉलिक्यूल को ट्रैप करके चिपका लेता है। ठीक है, इसमें क्या पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है, इसलिए इसको क्रिप्ट कहा जाता है। ठीक है, कैविटी का क्रिप्टेंस कहा जाता है। और इसमें इथर पाया जाता है, इथर में क्या पाई जाती है, कोई भी कैविटी नहीं पाई जाती, इसलिए क्या कहा जाता है, इसको क्रिप्टलेस। ठीक है, ये है इथर। इसके एप्लीकेशन इथरिफिकेशन में इसका उपयोग क्रिप्टेंस का मैंने बताया था, यूजेस ऑफ क्रिप्टेंस के टाइम बॉन्डिंग, एनाइन बॉन्डिंग में। ठीक है, और भी बताया था इथर का उपयोग, जिससे आप कुछ क्रियाएं भी संपन्न कराई जा सकती है, कुछ टेस्ट का भी पता लगाया जा सकता है। ठीक है, इथर का निर्माण कैसे किया जाएगा। अब देखिए, इसमें लिखिए डिफरेंस, लिखिए इसमें लिखिए, एक तरफ लिखिए इथर, एक तरफ लिखिए क्रिप्टेंस। पहले क्रिप्टेंस की बात करने वाले हैं। क्रिप्टेंस आर मोर सिलेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद एटम्स। क्रिप्टेंस आर मोर सिलेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद एटम। एटम के साथ मोर सिलेक्टिव और क्या है, मोर स्ट्रॉन्ग है। इथर्स आर लेस सिलेक्टिव एंड लेस in the formation of complex with atoms. It because the ether have only oxygen atom for the binding and cryptons have both nitrogen and oxygen atoms for binding site. Binding site के लिए इसके पास ऑक्सीजन एटम है, और उसमें क्या है, क्रिप्टेंस में ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों, और इसमें क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम है। इथर में लिखिए एटम्स कार्बन कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एटम में क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। क्रिप्टेंस में क्या है, कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एटम्स। बाइंडिंग में लिखिए थ्रू द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन एटम की बाइंडिंग किससे द्वारा होता है, इथर में, थ्रू द लोन पेयर ऑफ बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग एटम। ठीक, अब इसमें एक बात और लिखिए, क्रिप्टेंस में गस्ट मॉलिक्यूल के रूप में एल्किली मेटल को ही लिया जाता है। एल्किली मेटल फर्स्ट ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, उसको ही लिया जाता है। इथर में लिखिए विशेष, इथर में विशेष मॉलिक्यूल के साथ विशेष एटम जुड़ा होता है। एग्जाम्पल लिखिए 12 क्राउन 4, और डैश करके लिखिए लिथियम एटम। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। क्रिप्टेंस में ट्रैप्ड लाइक
क्रिप्ट पाई जाती है, जबकि ईथर में क्रिप्टेट प्रेजेंट नहीं होती। अब एक बात और लिखिए, क्रिप्टेट्स में हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, क्रिप्टेट्स में हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दो कंडीशन पाई जाती है, जबकि ईथर में ऐसी कोई भी प्रकार की कंडीशन नहीं पाई जाती। क्रिप्टेट्स ईथर को ध्यान दे दीजिए, मोनोसाइक्लिक ईथर से बनता है क्रिप्टेट्स इससे बनता है, क्रिप्टेट्स में ओलिगोसैकराइड पाई जाती है। ठीक है, ये है इसका आज के बारे में अपने जो चर्चा की क्रिप्टेट्स और ईथर के बीच डिफरेंस की। वो डिफरेंस आज आपका पूरा होता है। फिर हम पढ़ेंगे कल रोक्साटेल्स और केटानिन्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने दिए हुए हैं, और इसमें आपका एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस आ गया है। उसमें उन्होंने क्या किया है, मान लीजिए आपके कोई 2 यूनिट है, मान लीजिए एक यूनिट के 2 पार्ट है, ए और बी, तो फर्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने रखा ए पार्ट को, बी पार्ट को रखा, और कुछ यूनिट ऐसे भी है जिनमें क्या है, बी पार्ट है सिर्फ, यानी मतलब एक ही पार्ट में सारा, तो उन्होंने कुछ टॉपिक उठा दिए, वो सेमेस्टर का सिलेबस दर दिया इन्होंने। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने क्या किया है, ये सिलेबस रखा है। आप साइट डाउनलोड कर ले, MGSU यूनिवर्सिटी 2023 MSc फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री सिलेबस आ जाएगा, डाउनलोड कर ले, देख लेना। ठीक है, हम उस सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसके बाद ये लास्ट टॉपिक बचेगा, उसके बाद एक टॉपिक और है, 2-3 टॉपिक और इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड किए अपने, वो बता देंगे। फिर अपना जो पार्ट है, मान लीजिए यूनिट फर्स्ट का जो अपना काम है ना, वो सारा पूरा हो जाएगा। इसके बाद अपन यूनिट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की या थर्ड कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर देंगे, और इसके बाद अपन ये स्टार्ट ना करेंगे, किसको देखेंगे अपन, ये स्टार्ट फिजिकल केमिस्ट्री में, एनालिटिक केमिस्ट्री भी है उसमें भी चल जाएंगे। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ।